आपका टॉक्टेबल ज्यादा हो, आपसे इंग्लिश में बोलो अगर, और वो जो कम बोल रहा है इंग्लिश उसको रख तो लेंगे, लेकिन उसको देंगे ग्रेड 2, ग्रेड 2 देंगे, मतलब छोटे लेवल पे रखेंगे, और अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको रखेंगे ग्रेड 15 पे। बिल्कुल, उसका तो कोई कसूर नहीं था, उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको किसी को एजुकेशन स्कूल में पढ़ाते 10-10 हज़ार रुपए फीस देते। इस बच्चे ने तो छोटे से में बच्चे ने साथ साथ अपनी तालीम भी रखी और अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम भी रखा, जहाँ बच्चे नहीं जाते सुबह पढ़े और दोपहर में जाके किसी इलेक्ट्रिक की शॉप पे जाके सीखा, उसमें जाके जब उसने सीखा तो इसको इंग्लिश कैसे आएगी, कैसे आएगी, सही कह रहे हैं। लेकिन वो बच्चा उससे ज्यादा हुनरमंद होता है, बिल्कुल तो मेहनती होता है, हाँ, बहुत ज्यादा मेहनती होता है। लेकिन अभी चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, गाने पे चलते हैं, बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं और आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपका संडे और तो फंडे किया हमने मनाना है ना, तो कहते हैं ना कि अगर हुनर भी अच्छी बातों के साथ साथ म्यूजिक भी हो जाए तो क्या बात है। कब तक क्या बदले हैं हालात ऐसे, अब तक कब तक रोना पड़ेगा, जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक, कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक रोना पड़ेगा, जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। वाओ, अब वाकई हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यही कर सकते हैं कि अब हम जो है अपने मुल्क की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अगर हम अपने मुल्क की एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देंगे, साथ साथ अपने बच्चों को हुनर भी सिखाएंगे, तो आप देखिएगा कि हमारा मुल्क वैसे भी किसी चीज़ से कम नहीं है। अगर आप कपास में देखिए, आप चावल में देखिए, आप गन्ने में देखिए, हमारा मुल्क कई मुल्कों से आगे है। कितने मुल्कों में तीसरे नंबर पे हमारा मुल्क अब आता है, और आप खुद देखिए इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद भी हमारा पूरा मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है। क्या वजह है? अब आप खुद सोचें ना, एजुकेशन की कमी दिखाया जाता है कि बहुत नुकसान है, कुछ भी नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, बस दिया किसी को नहीं जाता। ये हमारी जो है ना लोगों के ऊपर ये बात ठान दी है कि ये अवाम जो है इसको जितना ज़्यादा पीसो तो ये खुश रहती है। अगर इसको हम देंगे, इसके अंदर शऊर आएगा तो ये हमारी जेबों में कुछ नहीं जाएगा। इस बात पे कॉल लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम शीला जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही टाइम पे आपने खुरम जी कॉल की है, और आप तो माशाल्लाह से मुल्क के लिए काम भी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी है तालीम हमारे मुल्क के लिए? तालीम इतनी ज़रूरी है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल मैं आपको बता दूं कि इल्म हासिल करने के लिए अगर जान से भी जाना पड़े तो इंसान को जाना चाहिए। चीन तक जी चीन तक तो, लेकिन जान से जाना पड़े, जान से भी जाना पड़े। अच्छा, इल्म इतना जरूरी है जितना कि खुदा ताला की ये किताब जरूरी है। और कुरान पाक हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो है वो एक नमूना है इल्म का, समंदर है उसके अंदर, और लोग उसको पढ़ने के बावजूद जो है वो गुमराह जो है वो हो गए हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं सके आज तक कि वो कह क्या रही है।
इसलिए नहीं समझ सके तो आपने शायद खुर्रम जी अभी पिछले दिनों इतना बड़ा कुरान पाक के ऊपर अभी वाकया देखा था। जी जी जी। जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से पता नहीं कहाँ से जमा करते होंगे पैसे। अभी आप 6,000 रुपए महीने के देते थे, हॉस्टल में बच्चों को जंजीरों से बांध दिया। जी, अब मैं आपको बताऊं ना कि एक अंधा कल मेरे घर के पास पे गुजर रहा था, ये वाकया में क्योंकि इल्म की बात हो रही है तो हाँ। इल्म के मैं बता दूं, वो अंधा गुजर रहा था, बहुत बूढ़े हैं वो, और वो हर दफा रोजाना मेरे घर के सामने से गुजरते हैं और मैं कुछ ना कुछ उनको देता हूँ। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आप भूख लगी? उन्होंने कहा हाँ बेटा भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है जी, ये मैं रोटी दे रहा हूँ, खाना खाएं आप, और ये पानी है आपके पास? हाँ जी पानी नहीं। तो मैंने कहा आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो मैंने कहा कि वो जो है क्या करते हैं? कहा वो पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा आप तो भीख मांग रहे हैं, तो आपको कैसे ये पढ़ाते हैं? कहा अल्लाह पाक करम है, बस वो कर देता है। अच्छा, तो आप देखें ना कि एक फकीर को भी शऊर है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अंधा है, नाबीना है, वो आंख से देख नहीं सकता, लेकिन वो अपने बच्चों को तालीम दे रहा है। बिल्कुल। और ये इस चीज को देखकर हम जैसे लोगों को ये सीखना चाहिए कि अगर एक गरीब अंधा ये सब कर सकता है अपने बच्चों के लिए, तो हम कितने आंखों के बावजूद हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अब वो उन माँ बाप ने तो अपने बच्चों की भलाई चाहिए ना कि अच्छा अल्लाह पाक का कलाम पढ़ेंगे, वो हाफिज कुरान बनेंगे, तो मौलवी के पास छोड़ के गए तो उन्होंने उनको चेनों से बांध दिया। अब बच्चे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि भाई अब बच्चों का तो ट्रस्ट ही उठ गया ना। इसीलिए आजकल बच्चे बिल्कुल मदरसों में तो भेजिए ही नहीं, आप लोग घरों में अपने सामने बच्चों को पढ़वाइए, क्योंकि अब आजकल के हालात ऐसे हैं तो और बहुत डर लगता है। मेरे ख्याल से ब्रेक पे चले दीदी? नहीं, आई थिंक अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, हम बार बार बता रहे हैं कि डिस्कस करें इस बात पे जितना डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे। मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, जब रंग बिरंगे झंडे एक परचम में घुल जाएंगे, ओ एक परचम में घुल जाएंगे, और इधर उधर को जाते रास्ते एक मोड़ पे मिल जाएंगे, ओ एक मोड़ पे मिल जाएंगे, जब बच्चे मुल्क पे राज करें और स्कूल में बैठे हो सियासतदान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, जब मुल्क को बेच के खाने वाले खुद हजम हो जाएंगे, वो खुद हजम हो जाएंगे, और पुश्तों से जो गद्दी बैठे सब भीड़ में मिल जाएंगे, ओ सब भीड़ में मिल जाएंगे, जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे, फिर वतन को एक शान, वो
दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा। इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, कौन बात कर रही हो? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। जी फरजाना, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरजाना, क्या बात करना चाहेगी आज के टॉपिक पे? मैं मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरी बात थोड़ी सी लंबी है, लेकिन प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा बात कहने का। हाँ, अगर सेंसिबल होगी तो जरूर बात करेंगे, बताइए। जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं इस वक्त आपका चैनल नहीं देगी, लेकिन मेरी मोहब्बत आप देख रही है। ओके। और मैं आपके जरिए उस तक कुछ पैगाम भिजवाना चाहती हूँ। क्या आप जब हम आई मीन आप गाना सुनाएंगी ना? गाना? जी, सॉन्ग की फरमाइश करना चाहती हैं इस आप? वक्त हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रहे थे कि हम लोग तालीम हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कितनी अहमियत रखती है, इस बात पे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कि इट्स इम्पोर्टेंट। और नाउ दिस डेज तो लाजमी है कि हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो उसे अप साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि अब डाउन साइड पे जा रहा है। हाँ, और दूसरा ये कहना चाहूंगी कि इसे जितना से जितना हो इतना इजी बना देना चाहिए कि हर स्टेज का बंदा जो है वो इसे अवेल कर सके। यही तो हम कब से बात कर रहे हैं कि तालीम को इतना इजी बना दो कि हर स्टेज का जो बच्चा जो है इसको इजीली अवेल कर सके, ताकि जो ना वो भी एक शऊर रखे, उसके अंदर भी इंग्लिश पावर उतनी स्ट्रांग हो जितनी के बड़े क्लास के बच्चों में होती है। जी हाँ बिल्कुल। और ये तालीम वो स्टेटस खत्म कर दे जो हमारे मुल्क में बन चुका है बहुत ज्यादा। वो स्टेटस जो है ना, ये तालीम जो है ना, वो स्टेटस को तोड़ दे, बिल्कुल, क्योंकि बन चुका है। नहीं, ये तो देखें, अगर ये आने वाली जो भी हुकूमत ये कानून लागू कर देगी कि हर बच्चे पे ये सब्जेक्ट लाजमी है और ये उनको करने हैं, और उसमें जो है जो जितने भी प्राइवेट स्कूलों ने आजकल ये कारोबार बना लिया है कि तालीम तो कुछ नहीं है लेकिन फीसें ही फीसें हैं, तो और ये उनके ऊपर जो ना ये बात बैन करके और उनकी फीसों के ऊपर एक्चुअली कम से कम करना चाहिए कि ताकि हर बच्चा स्कूल में पढ़ सके। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। ये तो खैर बहुत ज्यादा दुआएं हैं। हाँ। और अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट के कान में ये बात डाले। अल्लाह करे कोई अगर ये तालीम का अगर मिनिस्टर ये बात मेरी सुन रहा है, तो अगर आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारा मुल्क तालीम के बगैर खुश नहीं है, तो प्लीज इन प्राइवेट स्कूलों का ये कारोबार कुछ कम कराएं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बैंक भर रहे हैं और गरीबों की खाल खींच रहे हैं। जी बिल्कुल। हर एक बच्चे, एक बात बताऊं, हाँ, सिर्फ फैशन, वो एजुकेशन नहीं दे रहे, वो सिर्फ एक फैशन की तालीम दी जा रही है। फैशन की तालीम है, एजुकेशन नहीं बताया जा रही, वहाँ तालीम नहीं दी जा रही। इतने कॉन्शियस कर देते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि वो माएँ पूछती हैं कि तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? ओहो, मिडिल क्लास के स्कूल में है। मेरा बच्चा तो आपको पता है हाई क्लास में पढ़ता है। अब क्या मतलब, आप दोनों पाकिस्तानी है, उसका भी बच्चा अहमियत रखता है, आपका भी रखता है, उस दोनों बच्चों को बड़े होकर पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। तो आई पाकिस्तानी एंड आई लव माय पाकिस्तान। ऑफ कोर्स आई लव पाकिस्तानी, और पाकिस्तान होने पर फख्र है। और भी इस वक्त मेरे साथ सब कहे पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। वही मैंने तो इस वक्त एक मैसेज देने के लिए किया था, लेकिन बहरहाल शायद यही होना था माशाल्लाह से। और खैर मुझे पता है कि वो। थैंक यू सो मच।
जी जी। नाइस। देखो अब आजकल हर नौजवान के दिल में एक ही बात है बिल्कुल कि ये जो इन्होंने जो पाकिस्तान में 2 फिरकों में बांट दिया है सबको और कॉन्शियस कर दिया है गरीबों को कि सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से, इस चीज़ को अगर नोटिस लिया जाए और अगर आप ये समझ में आ रहा है आपको कि हमारा मुल्क के कुछ बच्चे जो